हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके का यहाँ पर टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। और काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी का जो ये क्लास है वो आपकी नहीं मिल पाती है, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो भैया आप लोग जो टेलीग्राम है आपका देव जीके ट्रिक्स है ना, वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाती है। और ज़रूरी वाली जो आपकी पीडीएफ होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं वो आपको उससे मिल जाती है ना। तो आप लोग डेली जुड़ जाइएगा है ना, टेलीग्राम से भी। और डेली क्लास आपकी 6 बजे आपकी होती है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग डेली क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आरओ एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होना है। और किसी भी एग्ज़ाम अगर कोई एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी आपको पहले से बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है और एक एक चीज़ को तैयारी करना है, ठीक है ना। आप हिंदी की देखिए, आपकी आरओ एग्ज़ाम जो आपका है उसकी क्लास आपकी 3 बजे दी जा रही है। तो आरओ एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको 3 बजे आपको सॉल्व करना है और 6 बजे आपकी यूपी जीके है। और जल्द यहाँ पर आपको करंट अफेयर की क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। संभवतः है कि 1 तारीख से आप लोगों की जो करंट अफेयर की क्लास है वो भी आपको मिलने लगेगी। तो पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए जो आपका प्रयास है ना, दिसंबर तक जो आपका एग्ज़ाम आरओ वाला होना है ना, इसमें हो सकता है बीच में जूनियर असिस्टेंट भी आपका हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ हैं। एक क्वेश्चन आपका कल करा भी दिया गया था। तो यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयाँ, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है ना, जहाँ पर लगभग आपकी 300 इकाइयाँ हैं जो आपकी ढोलक बनाने की हैं। वहीं पर हमने आपको बताया था जो आपकी मोहम्मद सामी हैं वो आपके यहीं से आपके जुड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि तेल शोधन कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। चलिए, तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी है और ये कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर ये मथुरा में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में ये आपका है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। बताना है कि 1903 में जो उत्तर प्रदेश की, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं भारतवर्ष की है ना। तो याद रखिए 1903 में, याद रखिए ये चीनी मिल है और आपकी कहाँ पर की गई थी। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा कौन सा। तो आपके उत्तर प्रदेश में ये जगह है आपकी कौन सी है, देवरिया, जो कि आपके प्रतापपुर में, ठीक है ना। ये जो प्रतापपुर है वो आपके देवरिया में है। 1903 में ये भारत की पहली मिल आपकी स्टार्ट हुई थी, याद रखिएगा, जो कि आपके बिहार में आधुनिक चीनी मिलों की स्थापना आपकी हुई थी, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं। बताना है उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देना है। साथ में हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से भी जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक्स। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके 1000 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कंप्लीट आपकी थ्योरी होगी पूरी। आपके जो आपकी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर है वो भी आपको इसे मिलेगी। साथ में 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी हैं, वो भी आपको इसे मिलेंगे। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये भी आपका जैसे ही सीरीज खत्म होगी वो भी आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग ऐप से भी जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, बताया गया है पीतल नगरी के नाम से। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे मुरादाबाद, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, मुरादाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुरादाबाद आपका बन जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी हमने मुरादाबाद बताया था कि पीतल के और भी काम होते हैं जो कि आपको यहीं पर होती हैं। यहाँ पर जो आपकी मूर्तियाँ हैं वो देश विदेश भेजी जाती हैं, है ना। यहाँ पर मतलब पीतल के काम के लिए मशहूर है, हस्तशिल्प उद्योग आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंडाल्को स्थापित है। बताना है जो आपका हिंडाल्को है ना, एल्युमिनियम कंपनी है, वो आपके है कहाँ पर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो हिंडाल्को है वो आपकी कहाँ पर है, रेणुकूट में है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, रेणुकूट आपका आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। बताना है जो आपके कालीन उत्पादक होते हैं वो आपके, है ना, उसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये है आपका भदोही है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है और आपके यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है इस बार को, है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो भदोही जिला है विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले जो कालीन है उसका उत्पादन करता है, उसका निर्यात भी करता है और विश्व में करता है, याद रखेगा।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर दे सकते हैं कि जो औरैया जिला है वो शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है, शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। और यहाँ से बना जो आपका घी है वो बिहार भी जाता है, उत्तराखंड भी जाता है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी भेजा जाता है। दोस्तों इसकी क्वालिटी और गुणवत्ता नंबर 1 की आपकी है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग प्रमुख केंद्र कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में जो चमड़ा उद्योग हैं उसके लिए कौन से जानने आते हैं, तो हमने कहा सबसे पहला तो कानपुर होगा, इसके बाद होगा कौन है, यहाँ पर आगरा होगा। अब ऑप्शन में देखिए कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे जी सर जी ऑप्शन लगभग आपको दिख गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका बन जाएगा आगरा। आगरा होगा क्या, आगरा कानपुर, ये नंबर आपका हो जाएगा ना। आगरा और जो आपका कानपुर है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, आगरा और कानपुर आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर, क्या दिया है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश में जो सॉफ्टवेयर है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका है ये आपके कहाँ पड़ेगा, नोएडा में है। यहाँ आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आपके नोएडा में है। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है और आपके है कहाँ पर, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1961 को की गई थी। और यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कानपुर में है। कहाँ पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ये आपके कानपुर में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 82-83 में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 1982 और 83 में आपकी उत्तर प्रदेश नियोजन विकेंद्रीकरण प्रणाली शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है। चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भैया उत्तर प्रदेश में है ना, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो आर्थिक क्षेत्र है वो आपका कौन सा है। तो जनसंख्या के हिसाब से आपसे पूछा गया है, आर्थिकी क्षेत्र है तो ये आपका पूर्वी क्षेत्र आपका हो जाएगा। याद रखिए इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो राइट हो जाएगा, कौन सा, आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर चीनी है, उर्वरक है, सीमेंट है और आपका सूती वस्तु उद्योग हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो उर्वरक जो आपका है ये पारंपरिक उद्योग नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प, हथकरघा, पीतल का काम, खुर्जा, मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी, ऐसी सब चीज़ें हैं, चीनी, सूती, ये सब आपके हैं। लेकिन उर्वरक कारखाना ये पारंपरिक आपका नहीं है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो गया है बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि रेणुकूट में हिंडाल्कों की स्थिति का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है कि वहाँ पर जो मौजूद तापीय है ना, राष्ट्रीय तापीय बिजली घर से मिलने वाली प्रचुर मात्रा में जो आपकी ऊर्जा है ना, मतलब देखा जाए जो आपके शक्ति के स्रोत हैं, शक्ति के स्रोत जो आपके हैं ऐसी सुविधाएं हैं। बाकी और भी आपकी चीज़ें, रहने, आवास, स्कूल, अगर हर चीज़ों की सुविधाएं भी यहाँ पर आपके हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रैल और होजरी पार्क स्थापित की गए हैं या स्थापना की गई है। अप्रैल व होजरी पार्क की स्थापना की गई है। यहाँ पर बताना है कि जो अप्रैल पार्क है या होजरी पार्क है ये आपके है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है कानपुर में, ठीक है ना। आपका आंसर डी हो जाएगा कि भैया याद रखिएगा लगभग 1.5 एकड़ भूमि पर ये बना हुआ है ना। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी कानपुर हो जाएगा। अप्रैल पार्क आ रहा है आपके कानपुर में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंभ किया था। यहाँ से क्वेश्चन देखिए आपके बनते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना का जो आरंभ किया गया था ये आपके 2018 में किया गया था। और कब किया गया था, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं 24 जनवरी। यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो राइट क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 24 जनवरी 2018 आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद की जो अवधारणा है ये मूल रूप से प्रारंभ की गई थी।
चलिए, ये जो आपकी योजना लाई गई है वो कहाँ के तर्ज पर, याद रखिए ये जो अवधारणा ली गई है वो आपकी जापान सरकार के द्वारा ली गई है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, एक जिला एक उत्पाद अवधारणा आपकी जापान सरकार द्वारा ली गई है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जालौन उत्पादन करता है। देख सकते हैं जो आपका जालौन है वो किसके लिए जाना जाता है, जालौन। चलिए, जालौन की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ढोलक आपका हो नहीं सकता है, गुड़ आपका हो नहीं सकता है, बिंदी आपका हो नहीं सकता है। आप कहेंगे सर बिंदी तो बलिया है, तो आप कहेंगे हस्त निर्मित जो आपका कागज है। याद रखिएगा कि जालौन जो जिला है वो हस्त निर्मित कागज को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आपका चुना गया है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बलिया जो उत्पाद करता है क्या करता है। बासे बलिया बासे बिंदी, हमने बताया था कि बासे बलिया बासे बिंदी, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बिंदी निर्माण होता है और यहाँ पर अन्य भागों में भेजा भी जाता है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर स्थित है। चलिए बताना है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज स्थित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आप राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री पूछा है, ट्रांसफार्मर नहीं पूछा है, जहाँ से लगा ही रहे। यहाँ पर टेलीफोन पूछा है और टेलीफोन की बात करते हैं तो नैनी प्रयागराज आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रेल पहिया कारखाना अवस्थित है। बताना है कि रेल पहिया कारखाना जो आपका है ये अवस्थित है वो आपके कहाँ पर है। तो रेल पहिया कारखाना है, याद रखिएगा, लालगंज, जो कि आपकी रायबरेली है। लालगंज रायबरेली में है रेल पहिया जो आपके बनते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपको बनेगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी रेल जो आपके पहिए हैं भारत में कई जगह बनते हैं, है ना। बिहार में जाएंगे बेलम बनती है, बेंगलोर जाएंगे तो वहाँ पर भी बनता है ना। यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि रेल पहिया कारखाना उत्तर प्रदेश में लालगंज, जो कि आपके रायबरेली में बनता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। यहाँ पर बताना है कि भैया जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, है ना, कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है वो आपका कौन से स्थान है, तो आपका द्वितीय स्थान यहाँ पर आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखिए द्वितीय स्थान आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ शायद परिवर्तन भी आपका हुआ हो, परिवर्तन हुआ है क्या भैया इसमें। चलिए, यहाँ पर दिया गया है किसके मार्गों में से, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से उत्तर प्रदेश और ये नए आंकड़ों के हिसाब से प्रथम स्थान हो चुका है ना। नए आंकड़ों के हिसाब से प्रथम स्थान आपका हो चुका है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नए आंकड़ों के हिसाब से प्रथम स्थान आपको लगा लेना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा पहली बस सेवा शुरू की गई थी। यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज बस जो आपकी सेवा है ये शुरू की गई थी। ये शुरुआत जो हुई थी 15 मई को हुई थी, जो कि आपकी 1947 को। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, कौन सा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 15 मई 1947 बनेगा। ये 48 को यहाँ पर उठा के रख लीजिएगा, आंसर नंबर आपका ये यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर बस सेवा शुरू की गई थी। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भैया प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत कब की गई थी, कहाँ से की गई थी। सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो आपके कानपुर से हुई थी। इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भैया क्वेश्चन है प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर बताना है कि जो आपसे कह रहा है कि प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय है और ये कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लखनऊ आपका बन जाएगा, MG मार्ग पर जो आपका टिहरी कोठी है यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। चलिए, यहाँ पर बताना है कि जो आपका ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे जेवर हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गौतम बुद्ध नगर आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, गौतम बुद्ध नगर आपका बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ताज से आगरा नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है। ये आपके रायबरेली में है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, अभी हाल ही में एग्जाम पूछा गया है।
यहाँ पर कहेंगे सर ये आपके रायबरेली में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो इसकी नींव 2007 में रखी गई थी, निर्माण कार्य 2009 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2015 में इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री का नाम दिया गया था। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय रेल में से कुछ ऐसी भी रेल कोच फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपकी चेन्नई में है जो कि तमिलनाडु। यहाँ पर एक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है, एक मारवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर महाराष्ट्र में है, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत हरियाणा में है। अगर यूपी की बात करता है तो आप कहेंगे सर रायबरेली, इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो इनमें से एक आपका जो आपका कौन सा है, तो चेन्नई वाला हो गया और एक आपके कपूरथला वाला हो गया। तो ये आपकी जो तीसरी आपकी रायबरेली में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जोड़ेगी। बताना है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये जो आपकी जोड़ती है वो किसको किसको जोड़ती है, तो लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ती है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ती है जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ने वाला ये लगभग देखा जाए तो आपका 340 लगभग किलोमीटर का ये लंबा एक्सप्रेसवे है ना। नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। बताना है उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो आपकी चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 1859 में, नोट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी ये आपकी 1859 में कानपुर और प्रयागराज के बीच ये आपकी चलाई गई थी। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश के 16 रेल जोनों में से कितने रेल जोनों की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। अब यहाँ पर ये नहीं क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में कितने रेल जोन हैं, यहाँ पर ये पूछा है कितने रेल जोनों की जो लाइनें हैं वो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, ये आपसे कह रहा है। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट क्या हो जाएगा, तो 5 रेल जोनों की जो लाइनें हैं वो आपके उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। हमने क्या बताया, जोन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर रेल जोनों की जो लाइनें हैं वो उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। तो 5 रेल जोनों की जो लाइनें हैं वो आपके उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया कौन, आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कितनी रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। जब क्वेश्चन ये पूछा जाए तब आप बताएंगे कि सर उत्तर प्रदेश में 2 रेल जोन हैं जिनका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक तो आपका यहाँ पर प्रयागराज हो जाएगा और दूसरा आपका गोरखपुर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, प्रयागराज और आपका गोरखपुर ये आपके मुख्यालय जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो आंसर नंबर आपका हो गया बी नंबर, प्रयागराज और आपका गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में या भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू की गई थी। चलिए, भारत में जो प्रथम हवाई डाक सेवा हुई थी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी और ये 1911 में शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। प्रयागराज से नैनी के बीच ये आपकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, 18 फरवरी 1911 को शुरुआत हुई थी। लगभग 18 किलोमीटर की दूरी ये गंगा नदी को पार करके करीब किया गया था, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर है नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा क्वेश्चन। अच्छा, कई चीज़ें आपकी होती हैं, अगर इसमें से पूछा जाए कि भैया मेल बैग पर क्या लिखा था, तो उसमें लिखा था पहली हवाई डाक और उत्तर प्रदेश प्रदर्शनी इलाहाबाद, ये लिखा था मेल बैग पर। और क्या था, है ना, तो विमान का चित्र मजेंटा स्याही का इस्तेमाल किया गया था। कितने पैसे के लिए किए गए थे, निःशुल्क, है ना, यहाँ पर विशेष शुल्क 6 आना उस समय था। बहुत चीज़ें आपकी इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। बताना है कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो दोस्तों ये कहाँ पड़ता है आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा, इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। तो ये आपका आगरा एयरबेस जो कि देश का एकमात्र पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर है, याद रखिए। ट्रेनिंग सेंटर की बात हो रही है, बाकी बनने को तो आपके कानपुर में भी बनते हैं। तो इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है। यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है किसके किसके बीच जाता है, तो कहेंगे सर ये एक्सप्रेसवे आपके आगरा और ग्रेटर नोएडा वाला जो ऑप्शन है, ग्रेटर नोएडा और आगरा शहरों के बीच आपका बना हुआ है, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। लगभग अगर पूछ ले कि लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे सर 165 किलोमीटर है इनकी लंबाई है और देश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे आपका है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेस का जो उद्घाटन है ना, वो 2012 को किया गया था। अखिलेश यादव ने यहाँ पर इसका निर्माण किया था।
मतलब कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया था, याद रखिएगा। जेपी समूह ने यहाँ पर इसका इस एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करवाया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में जो प्रयोग किया जा रहा है वो आपके देखिए प्रयागराज और आपके हल्दिया के मध्य जो गंगा में है, ये आपका है वाटर हाईवे 1 जो आपका है देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग जो आपका है ना, गंगा नदी पर आपका है, प्रयागराज से हल्दिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, ए नंबर। प्रयागराज से हल्दिया आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपके एयरपोर्ट से संबंधित आपके ऐसे सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। हाँ, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं रात को 8:50 में, जो कि आपकी हिंदी की क्लास होती है उसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।